तो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आईआईटी दिल्ली का सिलेक्शन क्राइटेरिया। वैसे तो इन कॉलेजेस को रियलिटी चेक की जरूरत नहीं होती है बिकॉज दीज आर द प्रीमियम बी स्कूल्स इन द कंट्री, राइट, जिनको सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं इवन ग्लोबली रिकॉग्नाइज है। पर एक बहुत मेजर क्वेश्चन जब इन बी स्कूल्स की हम बात कर रहे होते हैं जो दिमाग में आके क्लिक करता है, दैट इज कि कैसे एडमिशन मिलेगा। क्योंकि यूजुअली हम इनकी वेबसाइट्स पे जाते हैं, इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल रखा होता है, पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कभी कॉल नहीं आता है, राइट। 1997 में इनका डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज स्टैब्लिश हुआ था और उसी के एडमिशन प्रोसेस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। दिलवालों की दिल्ली, और दिलवालों की दिल्ली में आईआईटी बॉम्बे, राइट। बहुत सारी कॉर्पोरेट्स हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है इन सभी कॉलेजेस में। रीजन फॉर चूजिंग आईआईटीज इज बेसिकली कि अगर हम आईएम्स की बात करें, वैसे तो ऑब्वियसली आईएम ए बी सी को स्टूडेंट सबसे ज़्यादा वेटेज देते हैं, भले उनकी फीस इससे जस्ट डबल है बिकॉज द टैग, राइट, दैट आई डिड माई MBA फ्रॉम आईएम अहमदाबाद और बैंगलोर और कैलकाटा, वो एक अलग ही बात होती है। पर कई सारे बेबी आईएम्स, कई सारे प्राइवेट बी स्कूल्स, कई सारे न्यू आईएम्स से पहले और इवन कई सारे ओल्डर आईएम्स से पहले भी कुछ स्टूडेंट्स आईआईटी दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को वेटेज देते हैं बिकॉज इनका फीस कंपैरेटिवली काफी कम है एंड प्लेसमेंट्स काफी अच्छे हैं। एंड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ 1997 का ये स्टैब्लिश है। दिस इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जहाँ पे सबसे पहले हर जगह लिखा है 60 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, इनका जो MBA है 60 परसेंटाइल आपका होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, और अगर किसी और कैटेगरी के हो लाइक ST SC PWD, नॉट OBC, ST SC PWD, तो 55%। और इस पे कहीं ना कहीं ये इसका एक वेटेज होता है सिलेक्शन में, जब आपको वैट और PI के लिए कॉल आएगा या फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, उस पर भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट लेट मी जस्ट ऐड यू हियर, दिस इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डजंट मीन्स कि तुम्हारा अगर OBC कैटेगरी के हो, सॉरी ST कैटेगरी के हो और 55 है तो कॉल आ जाएगा, बिकॉज ऑल दीज बी स्कूल्स गिव वेटेज टू योर एकेडमिक्स। तो 60 से लेस तो इन एनी केस 60 से लेस तो इन एनी केस नहीं होना चाहिए, पहली चीज तो तुम्हें ध्यान रखना है। साथ ही साथ 7-8 CGPA समथिंग विच इज कंसिडरेबल, राइट। जैसे हमने अभी IIT बॉम्बे की बात की थी, तो वहां पे क्या था, 60 पे स्टूडेंट्स को कॉल आए हैं, बट वो तब कॉल आए हैं जब स्टूडेंट्स के 12th में या ग्रेजुएशन में या फिर 10th में या 12th में 8 CGPA 9 CGPA रहा है। तो 60 शुड बी बेयर मिनिमम, बट दैट टू अमंग ऑल ऑफ 3 किसी एक में। ऐसा नहीं कि आपका ओवरऑल 60 है एंड देन आपको कॉल आ जाएगा। तो ये एक और चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ कैट के साथ भी सेम चीज है कि एक है मिनिमम कट ऑफ और एक एक्चुअल कट ऑफ जिसपे कॉल आता है, जो कि जनरल इंजीनियर मेल्स के लिए अलग होता है। और अगर आप डाइवर्स फील्ड के हैं, BA के हैं, BCom के हैं, तो उस केस में जो कट ऑफ है वो वेरी करता है। सो दैट इज बेसिकली समथिंग सिंपल सी चीज है। IIT बॉम्बे में आपका 10+2+4 मतलब आपका BTech होना चाहिए, या फिर अगर आप किसी और आपने 3 years का कोर्स किया है तो उस केस में आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप 10+2+3 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 10+2+4 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पर ज्यादातर आपको इंजीनियर्स ही मिलेंगे। नाउ दैट इज दी सिलेक्शन एडमिशन क्राइटेरिया, शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, जहां पे कैट के परसेंटेज को सबसे ज्यादा वेटेज दिया है। हम जब IIT बॉम्बे देख रहे थे इट वाज 99.95। अगर आप जनरल इंजीनियर मेल हो, राइट, अगर आप BA वाले हो, BCom वाले हो, तो 97 पे भी स्टूडेंट्स को कॉल आए हैं। यहाँ पे भी यही 19-20 है, 99.95 या 99.80 आप कह लो। थोड़ा सा पॉइंट्स का डिफरेंस आ जाएगा, वो 99.95 97 है, तो यहाँ पे वो वाले भी स्टूडेंट्स होंगे, राइट, और ये वाले भी होंगे। क्योंकि होता क्या है कि हमें कभी किसी एक बी स्कूल से कॉल नहीं आता है, वी गेट कॉल्स फ्रॉम 2-3 बी स्कूल्स एंड देन वी हैव टू कन्वर्ट, क्योंकि वो सेकेंड लेवल ऑफ जो शॉर्टलिस्टिंग है वो एक अलग ही जंग है, राइट। जैसे हम वो पुराने जमाने की बोर्ड्स देखते थे, यहाँ पे you're sitting in waiting for your टर्न एंड गूज़बम्स आ रहे हैं, और कैसे सिलेक्शन होगा वो सारी चीजों को लेके दिमाग में चल रहा है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। 12th के मार्क्स को वेटेज दिया है,
कितने सीजीपीए पे कितना वेटेज है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगी। जैसे 6% का वेटेज, सबसे पहले तुम्हारा कैट अच्छा होना चाहिए। तुम्हारी कैट की लग गई है भाई, भूल जाओ, तुम्हारा एकेडमिक्स के बेसिस पे कॉल नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुम इन सबको भी टोटल कर लोगे, राइट, देन ऑल्सो कैट को 72% वेटेज है। तो तुम्हारा कैट तुम्हें मेक श्योर करना है, टाइम बहुत कम है, संडे को पेपर है, राइट, सो मेक श्योर कि बिल्कुल फोकस होकर जाओ एंड फाड़ के आओ, राइट। नाउ कमिंग टू 6% फॉर द 12 मार्क्स, 10th के मार्क्स 6% का वेटेज है, वर्क एक्सपीरियंस को 6% का वेटेज है। मैंने देखा है, ऐसा नहीं है फ्रेशर्स बच्चों का नहीं होता है, फ्रेशर्स भी होते हैं, बट ज्यादातर स्टूडेंट्स वर्क एक्सपीरियंस वाले रहते हैं, तो दोनों के लिए ही होप है। जेंडर डाइवर्सिटी, भाई अगर तुम फीमेल हो, वैसे यहाँ पे मेल ज्यादा डोमिनेंट है, मेल स्टूडेंट ज्यादा मिलेंगे, जो भी मैंने आगे की स्लाइड्स में डिस्कस किया है, बट इफ यू आर फीमेल 5% एक्स्ट्रा पॉइंट, मतलब वो तुमको ऐसे मिल गए, ऐसे नहीं मिल गए यार, मतलब तुम्हारा कैट अच्छा होना चाहिए। देन वी हैव ग्रेजुएट, अगर आप आईआईटी और एनआईटी से ग्रेजुएट हो, मतलब अगर आप बीटेक हो आईआईटी एनआईटी से, तो उसका 5% वेटेज मिल गया। मतलब भैया हमें हमारे ही प्रजाति के लोग चाहिए, उसके लिए उन्होंने 5% का वेटेज दिया है, और फीमेल हो तो 5% का, तो 10% का वेटेज तुमको यहाँ मिल गया, तुम्हारा कैट अच्छा है और तुम्हारी जिंदगी बन गई, राइट। मतलब तुम्हें यहाँ से कॉल लेटर आ जाएगा, राइट। फिर दूसरी जिंदगी बनाने के लिए तुम्हें वैट और पीआई देना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं 10+2, दैट मीन्स योर 12th में किस पे कितना वेटेज है। तो इक्वल टू 70 और 70 से कम 0, राइट। पहले तो तुम समझ लो ये वेटेज है। 70.01 से 75 के बीच में तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा, 1% मिलेगा। 75.01 से 80 है, देन 2% वेटेज, 2% मिलेगा, 2 पॉइंट मिलेंगे। 80 से 85 है, 80.01 मतलब 80.01, दैट इज 3% का वेटेज तुमको मिलेगा, राइट। 85 से तुम्हारा 90% का है, तो तुम्हें 4% का, और अगर तुम्हें 5 के 5 चाहिए, राइट, तो तुम्हारा 90 से 94, विच इज मतलब इतना मैंने बहुत कम ही स्टूडेंट्स का देखा है, 9 सीजीपीए, बट उसमें भी 0.01 ज्यादा होना चाहिए, राइट। एंड 95 से ऊपर है तो 6%, तो ये बहुत ही कम बच्चों को मिलता होगा, तो दैट इज द वेटेज। अब ये 10+2 मतलब 12 हो गया। अब हम बात करेंगे 10th के वेटेज की, तो सेम वही है भाई, जैसा 12th का था वैसे 10th का था। आई डोंट थिंक सो मुझे रिपीट करने की जरूरत है, वही सेम चीज बार बार करने को, तुम पीछे जैसा था वैसे सेम वेटेज उन्होंने जो है वो 10th को भी दे रखा है। अब आ गया एक्सपीरियंस, राइट भाई। एक्सपीरियंस वालों के साथ सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है कि उनके जो पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज रिलेटेड टू देयर वर्क एक्स। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, एकेडमिक्स से ज्यादा इजी क्वेश्चंस वर्क एक्स वाले होते हैं। मैं क्यों बोल रही हूं ऐसा, कि यूजुअली जितने भी कॉलेजेस हैं इंडिया में, स्पेशली यू नो ऑल दीज नॉट आईआईटीज एंड आईआईटीज, वहां पे एजुकेशन अभी भी थ्योरेटिकल है। तो अगर आपसे आपके सिलेबस से रिलेटेड कुछ पूछ दिया तो तुम्हारी जिंदगी तो यू नो नर्क है। बहुत प्रैक्टिकली बोल रही हूँ, जिंदगी नर्क है यार, और क्या चाहिए। बिकॉज मुझे जितना पता है, मैं जितने तरह के स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करती हूँ, घंटा उनको कॉलेज में यू नो उतना प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, तो वो सिलेबस, तो वर्क एक्सपीरियंस वालों को उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, उनके लास्ट जो भी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, एंड विच इज क्वाइट इजियर, क्योंकि वो आप प्रैक्टिकली करके सीख रहे हो। अगर आपका लेस देन 6th है, 0 वेटेज, राइट, मतलब दैट्स नॉट काउंटेबल। 6 to 12 है 1%, 1 मार्क्स। 13 to 18 मंथ्स है 2, राइट। 19 to 24 मंथ्स है, मतलब 2 साल का है, तो आपको 3 नंबर दिए हैं। 25 से 30 है, दैट इज 4, राइट। 31 से 36 है 5, राइट। एंड 37 से 42 है, तो इज लाइक 6। तो ये वेटेज जो है वो दिए हुए हैं, और यहाँ नीचे से ऊपर भी दिया है। अगर 67 से लेस है 1 2 3 4, मतलब ये आई थिंक जो मंथ्स है वो उसका वेटेज दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। देन इन दैट केस यू कैन सी कि अगर आपका 66 से 61 मंथ्स का है तो क्या वेटेज है एंड ऑल दीज। तो ये सारे वेटेजेस हैं इन टर्म्स ऑफ मंथ्स। नाउ जेंडर डाइवर्सिटी, फीमेल 5% दे दिए, राइट, लिटरली दे दिए। अब हमें बात कर रहे हैं जेंडर डाइवर्सिटी डिफिसिट, मेल एंड फीमेल। वेटेज, SI स्कोर 65%, इंटरव्यू is 30% and 5% is for extra curricular, that is I think not, ठीक है आगे बताती हूँ उसके बारे में थोड़ा सा और elaborate करती हूँ। 33% females and that is the reason उन्होंने वो 5% weightage दिया है, because they want to attract more female students to IIT Bombay, that is Department of Management Studies।
67% मतलब मेल्स का बोलबाला है और ज्यादातर इंजीनियर्स मिलेंगे, इसके लिए क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं। एवरेज वर्क एक्सपीरियंस ओवरऑल 22 मंथ्स का, मतलब नियर अबाउट 2 साल का, एंड 27 मंथ अगर हम बात करें एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं है, इनके पास इतना बैच प्रोफाइल है। प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस अगर हम देखें तो 0 to 12 मंथ वाले 29% है, विच इज बहुत ईजी है, कई सारे बच्चों के पास होता है। 36 मंथ्स वाले राइट 36 मंथ से ज्यादा वाले 14%, 25 से 36 मंथ वाले 33% और 24% 13 से 24 मंथ एक्सपीरियंस वाले। एक्सपीरियंस 82% है और 18% फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं। तो ऑब्वियसली फ्रेशर्स थोड़ा से ज्यादा है। जिस स्टूडेंट से मैं इंटरेक्ट कर रही थी, ही वाज अ फ्रेशर, तो इट डजंट मीन्स कि फ्रेशर हो तो तुम्हें नहीं मिलेगा। इट्स जस्ट दैट you need to be very good at the time of VAT में करंट अफेयर से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी कुछ भी दिया जा सकता है जहां पे आपको रिटन एबिलिटी टेस्ट में लिखना है उसके बारे में। तो यू शुड हैव इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, रीड न्यूज पेपर्स एज मच एज यू कैन। सेकेंड चीज, पर्सनल इंटरव्यू डिपेंड करता है कौन इंटरव्यू ले रहा है। इट कैन बी स्ट्रेच्ड, इट कैन बी वेरी सॉर्टेड काइंड ऑफ इंटरव्यूज, इट कैन बी वेरी complicated kind of interviews. Questions can be tell me something about yourself, why MBA, 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो, right, what are your future plans, ऐसे questions जो हैं वो पूछे जाते हैं, right. Educational background, BCom BSc 3.6, बायोटेक्नोलॉजी सेरेमिक इंजीनियरिंग 1.8, केमिकल इंजीनियरिंग 4.5, सिविल इंजीनियरिंग 8 इंजीनियर्स आप देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस वाले 15% स्टूडेंट्स है, कंप्यूटर साइंस एंड IT इंजीनियरिंग वाले। देन इलेक्ट्रिकल वाले 14.3, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स EI/ET वाले 25%, इन्वायरमेंटल एनर्जी, नवल आर्किटेक्चर, ओशन इंजीनियरिंग वाले 2.7% है, मैकेनिकल IP इंडस्ट्री वाले 21.3%, सॉरी, एंड मेटलर्जिकल मटेरियल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग 2.7%। मतलब फ्रॉम हेयर टिल हेयर भाई इंजीनियर्स हैं। सिर्फ 3.6% वाले हैं BCom BSc BA वाले। तो मतलब मेरे हिसाब से इनके लिए थोड़ा सा कंपटीशन लेस रहेगा इफ दे आर विलिंग टू गेट इनटू दिस इंस्टीट्यूशन। अप्लाई ज्यादातर इंजीनियर्स करते हैं व्हेन इट कम्स टू IIT दिल्ली, यस, इवन IIT बॉम्बे। तो आपको EC से लेके, बायोटेक्नोलॉजी से लेके, सेरेमिक से लेके, नवल आर्किटेक्चर से लेके, ओशन इंजीनियरिंग, हर विभिन्न ब्रांचेस के बच्चे मिलेंगे एक ही रूफ के अंदर पढ़ते हुए। ये प्लेसमेंट रिपोर्ट है 2022, 100% प्लेसमेंट्स, मीन 21 lakhs, highest 36 lakhs, right, medium CTC 20 lakh, mean CTC offered to female students 21 lakhs, so that's the placements. Fees not more than 15 lakhs, इसके आसपास फीस है। एंड एवरेज कैट परसेंटाइल 98 परसेंटाइल, मतलब 98 पे कॉल आ जाता है। ये IIT बॉम्बे के साथ भी है, बट डजंट मीन्स कि सबको आता है, वो कुछ स्टूडेंट्स को इन दैट आपका 99 पॉइंट प्लस में ही होना चाहिए इफ यू वांट टू गेट अ कॉल लेटर, स्पेशली फॉर जनरल कैंडिडेट स्टूडेंट्स। OBC SC में 97 96 राइट, ऐसे पे भी कॉल आता है। आप अंडर ग्रेड में BCom वगैरह से है तो थोड़ा सा वहां पे आपको फ्लक्चुएशन मिल जाता है। 62.5% स्टूडेंट्स SRCC, IITs एंड NITs से हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं, राइट, Tier 1 कॉलेजेस से, मतलब आधे से ज्यादा बैच कम्स फ्रॉम दीज स्टूडेंट। तो डज दैट मीन कि अगर आप एक नॉन कॉलेज से हो तो नहीं, 40% बैच ऐसा है यार, मतलब क्यों उम्मीद खो रहे हो, यू स्टिल हैव ऑप्शंस। ये प्रोफाइल्स हैं, कंसल्टिंग 9%, अदर्स 9%, IT में 27% है, इंजीनियर्स ज्यादा है। डेटा एनालिटिक्स अगेन इंजीनियरिंग के लिए थोड़ी सी नोन है, 11% है, सप्लाई चेन ऑपरेशंस 26%, सेल्स एंड मार्केटिंग 18%। And that's all about this episode. I tried my level best to explain you all possible information which is required for this video. पसंद आया है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और ऐसे वीडियोस के लिए प्रेस बेल आइकन। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.